देखा है बाजार में फार्मा स्टॉक्स अंडर परफॉर्म किए हैं। लास्ट एक साल का अगर आप ग्राफ देखें, फार्मा इंडेक्स अंडर परफॉर्म किए, लेकिन अब बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स को फार्मा स्टॉक्स में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। लास्ट 12 घंटे में हमने 3 बड़े गेस्ट से बातचीत की और तीनों ये बता रहे हैं, मधु केला वो जो MK वेंचर्स के हेड हैं, दिग्गज इन्वेस्टर है, कह रहे हैं फार्मा में अब लेने का समय आ गया है। शैलेश भान निपॉन एसेट माइस AMC के डेप्यूटी CIO हैं, वो कह रहे हैं फार्मा लेने का समय आ गया है। पंकज टिब्रेवाल वो भी एक मिड कैप स्टॉक पिकर हैं, कोटक AMC के फंड मैनेजर हैं, वो भी कह रहे हैं सेलेक्ट काम अब फार्मा में करना चाहिए। तो ऐसा क्या हो रहा है फार्मा में? आइए हम आपको तीनों का व्यू सुनवाते हैं। What we have added is more weightage on pharma, because again this sector has not done well. Last 12-18 months returns have been negative. A lot of companies have gone 50% negative, while majority of these companies have still reported profits and good profits. Their PE multiple have compressed, and I think the reasons were very obvious, because in this entire COVID period of 2 years, US FDA did not visit, so there were no new approvals either of plants or of individual products. So when you don't get approval in the pharma business of products, obviously the competition, whatever limited product approvals which are there, everyone will rush to produce the same products, right? Yeah. And that is what happened, and that is why we saw pricing pressure, specifically in the US generic market. I think that is now reversing. So we are seeing incremental visits coming from US FDA, and lot of product approvals and the plant approvals are also coming for these companies. हमारा पॉजिटिव व्यू सिग्निफिकेंटली डोमेस्टिक ब्रांडेड मार्केट पे है। ये कंज्यूमर मार्केट जैसा है, FMCG मार्केट जैसा है, एंड इसमें पिछले 10-15 साल से बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहा है और हमें लगता है कि आगे भी इसका ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा। इसके 3-4 बड़े कारण हैं। एक तो क्या है कि डोमेस्टिक मार्केट का बिजनेस के इकोनॉमिक्स अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, कैपिटल ज्यादा लगता नहीं है, और ब्रांडेड होने के कारण लॉन्जिटिविटी बहुत है बिजनेस की। मतलब एक बार ब्रांड बिल्ड हो जाता है तो 5, 10, 15, 20 साल तक उसको कोई डिसलॉज नहीं कर सकता। दूसरा क्या है कि इंडिया को अब जितना यंग समझते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली यंग है, इंडिया ऑल्सो हैज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन जो अब 50 साल के ऊपर वाला है। एंड आप जानते हैं कि 50 साल के ऊपर के लोग मेडिसिन कंज्यूम 3, 4, 5 गुना करते हैं 50 साल के नीचे वाले एवरेज से। तो ये जो सब्सटैंशियल इंक्रीज इन 50 प्लस पॉपुलेशन इन इंडिया, विच इज आज के दिन वो नंबर 27 करोड़ लोग है, विच अगर आप देखेंगे तो इट इज ऑल्सो दी 4th लार्जेस्ट कंट्री बाय इटसेल्फ। अगर आप 27 करोड़ लोग देखेंगे तो वो लार्ज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट 3 to 4%, एंड अगेन द डिमांड इज कंटिन्यू, एंड दैट कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 10-20 years। तो एक लो बेस है, डिमांड मोमेंटम स्ट्रांग है, और ओवर एंड अबव दैट मार्जिन ट्रेजेक्टरी आज के दिन लोअर है, बिकॉज सारे ये सेक्टर्स इनमें कमोडिटी प्राइस प्रेशर रहा है रॉ मटेरियल साइड में। तो आपको मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा, आपको टॉप लाइन ग्रोथ मिलेगा, और उसके कारण आपकी जो बॉटम लाइन ग्रोथ होगी वो काफी स्ट्रांग हो सकती है। और हमारा ये मानना है कि ये सारे सेक्टर्स एक सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर ग्लोबल बड़ा स्लो डाउन हुआ तो इनमें भी इम्पैक्ट होगा, बट काफी सारे चीजें जो हो रही हैं वो हम बेनिफिशियरी हैं। आज यूरोप में जो मंदी हो रही है, स्लो डाउन हो रहा है, उसका क्लियर बेनिफिशियरी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा। और अलग अलग क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि यूरोपियन कंपनियां इंडियन कंपनियों से बात कर रही हैं कि आप हमें किस तरह हेल्प कर सकते हैं। तो ये फार्मा पर हमने दिग्गज एक्सपर्ट्स की राय आपको सुनवाई। चलिए अब एक बार